हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर टोटल 5 टॉपिक देखने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी सिलेबस में देखोगे तो यहाँ पर आपको ये 5 टॉपिक पढ़ने के लिए दिए हुए हैं। जो पहला टॉपिक है वो है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। दूसरा है फंक्शन ऑफ किडनी। तीसरा है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। चौथा है कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन। और पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ फीसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ डेफिकेशन। ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन कौन करता है? मोस्टली जो एक्सक्रीशन करने का जो काम करता है वो किडनी करती है। ठीक है। जैसे कि आपके वो यूरिन के थ्रू यूरिया हुआ या क्रिएटिन हुआ और भी ज़्यादा जो वेस्ट है वो कहाँ से पास होते हैं? मोस्टली किडनी ही इनको फिल्टर कराती है और यूरिन के थ्रू पास आउट करा देती है। तो यहाँ पर हम जब एक्सक्रीशन की बात करेंगे मोस्टली किसकी बात करेंगे? किडनी की बात करेंगे। ठीक है। तो इसको हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन भी कहते हैं या फिर हम रेनल फिजियोलॉजी के नाम से भी इस चैप्टर को हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर में टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। तो यहाँ पर एक तरीके से यूरिनरी ट्रैक्ट की पहले थोड़ी एनाटॉमी देखेंगे ताकि हम एनाटॉमी जान के उनके फंक्शन को जान सकें, किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होता है उसको जान सके। तो उसके लिए पहले हमें एनाटॉमी जानना ज़रूरी है। जैसे आप ऐसा कह सकते हो कि फिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको एनाटॉमी थोड़ी आनी चाहिए। ठीक है भाई। फिजियोलॉजी मेनली हम फंक्शन पढ़ते हैं जबकि एनाटॉमी हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आपको फंक्शन भी समझ में आ जाएंगे। देखो पहले मैं आपको क्या करूँगा, थोड़ा लिख लिख के समझा दूंगा ऑरली। ठीक है, मतलब थोड़ा लिख लिख के समझा दूंगा, उसके बाद मैं आपको नोट से भी यहाँ पर पढ़ा दूंगा। पहले मैं चाह रहा हूँ आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख के समझाऊँ। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट पढ़नी है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये 2 किडनी होती है जो कि डोर्सल साइड होती है। ठीक है, आपके डोर्सल साइड होती है। और इस राइट किडनी के ऊपर जो राइट किडनी होती है इसके ऊपर यहाँ पर एक लीवर का थोड़ा इंप्रेशन भी आता है जिसकी वजह से थोड़ी सी लोअर होती है। ठीक। और यहाँ पर इनके थ्रू क्या निकलते हैं? यूरेटर्स निकलते हैं। ठीक है, जो यूरेटर कह रहा है कि यहाँ से निकलने के बाद जो नीचे यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें जाके यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो जाते हैं। ठीक। तो और उसके बाद जो आगे जो कंटिन्यू करता है वो करता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। तो पहले में अगर हम किडनी की पोजीशन देखें तो किडनी की जो पोजीशन होती है वो थोड़ा पार्ट उसका थोरैक्स के अंदर होता है। ठीक है, और मोस्टली जो पार्ट होता है उसका एब्डोमेन के अंदर होता है। सॉरी, एब्डोमेन नहीं, लंबर रीजन, क्योंकि हम यहाँ पर सर्वाइकल लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल लेवल पे बात कर रहे हैं कि थोरैक्स हो गया, लंबर हो गया। ठीक है, और इसके ये किडनी पोस्टर साइड होता है तो पोस्टर साइड हमारी वर्टिकल कॉलम भी होती है। तो ये वर्टिकल कॉलम के क्या होती है? बिल्कुल वर्टिकल कॉलम के सेंटर में होती है। ठीक है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी के सेंटर में कौन होती है? वर्टिकल कॉलम होती है। पहले हमने क्या देख ली? किडनी की लोकेशन देख ली। ठीक है, और हमने फिर क्या देख लिया कि जो राइट किडनी उस पर थोड़ा लीवर का जो है इंप्रेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी नीचे होती है, डिसेंड होती है नीचे की तरफ। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि किडनी से यूरेटर निकलते हैं। यूरेटर हो गया, नाम लिख देता हूँ मैं, किडनी हो गया, और ये यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये यूरेथ्रा हो गया। इन 4 टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है कि यूरेथ्रा, यूरेटर और यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और किडनी, इनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि किडनी का क्या रोल है। देखो जो किडनी है इसकी वजह से तो यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। भाई हमारे चैप्टर का नाम क्या था? हमारे चैप्टर का नाम था फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन करना है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी का, यूरिन हो गया, यूरिन के अंदर अमोनिया हो गया, या फिर कुछ नाइट्रिक एसिड वगैरह हो गए, या फिर क्रिएटिन वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी है तो वो सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकालने बॉडी एक्सक्रीट करती है। तो वही तो है, तो यूरिन भी क्या है? हमारे एक वेस्ट प्रोडक्ट है और उसके अंदर भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि कौन करता है? किडनी। यानी यूरिन की फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है? किडनी। और जो यहाँ पे जो यूरिन आ रहा है उसको ट्रांसपोर्ट कराने का काम कौन करता है? यूरेटर करता है। और इस यूरिन को स्टोर करने का काम कौन करता है? यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इस यूरिन को केवल टेम्परेरी स्टोर करता है। टेम्परेरी स्टोर का मतलब है केवल कुछ समय के लिए यहाँ पर स्टोर करके रखता है। उसके बाद क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है? यूरेथ्रा एक तरीके से इनसाइड से आउटसाइड का पाथवे है कि मान लो कि पहले जो यूरिन था वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर था, उसके बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू वो सीधा बाहर आ गया, बॉडी से बाहर हो गया। तो ये इनसाइड से आउटसाइड का करने का जो काम कर रहा है यूरिन का वो करता है यूरेथ्रा। ये भी मैंने थोड़े थोड़े आपको यहाँ पर बात बता दी है। इसके बाद फिर से एक बार और देखते हैं। देखो वही वाली बात है सब। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ आएंगे, एक आएगा यहाँ पर वेना केवा। वेना केवा, देखो अगर आपने यहाँ पर ब्लड सप्लाई पढ़ी होंगी ना हार्ट की, तो हार्ट की अगर आप ब्लड सप्लाई पढ़ी होंगी तो आपको
आप एक बार देखना कि जो हमारा जो अरोटा है उसकी जो ब्रांच आती है, ठीक है, तो वो नीचे तक जाती है, आपने असेंडिंग आर्टरी में जाती है, एब्डोमिनल में जाती है, ठीक है, और नीचे तक जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, एक यहाँ पर अरोटा जाता है और अरोटा की एक ब्रांच जाती है, अरोटा की एक ब्रांच जाती है किडनी को सप्लाई करने के लिए, उस ब्रांच को हम बोलते हैं रेनाल आर्टरी। देखो ये क्या है, हमारा अरोटा है। तो अरोटा कौन सा, डोर्सल अरोटा है, क्योंकि जो किडनी की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, डोर्सल है। तो अब यहाँ पर अरोटा की एक ब्रांच जाती है किडनी को सप्लाई करने की, और जिसको हम नाम देते हैं रेनाल आर्टरी। देखो किसको सप्लाई कर रही है, किडनी को, और किडनी के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, रेनाल वर्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने बोल दिया रेनाल आर्टरी। अब रेनाल आर्टरी क्या कर रही है, इसको ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई कर रही है। और ये क्या होता है, ये होता है यहाँ पर वेना केवा। वेना केवा भाई, एक यहाँ पर सप्लाई कर रही है तो एक डिऑक्सीजन ब्लड को भी तो कैरी करेगी। कि मान लो कि जैसे कि यहाँ पर रेनल आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, तो इसकी जो सेल है, इसकी जो टिश्यू है, उन्होंने उसका यूज़ किया और CO2 को रिलीज़ किया। तो CO2 को रिलीज़ किया ब्लड के अंदर, तो इस जो ब्लड के अंदर CO2 आ गया है, तो इसको कैरी करने के लिए कौन आता है, वेना केवा। वेना केवा की ब्रांच जाती है, ठीक है, वेना केवा की ब्रांच जाती है, इसको हम बोलते हैं रिनाल वेन। तो रिनाल वेन क्या करेगी, ब्लड के अंदर जो CO2 उसको कैरी करने का काम करेगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर होता है, सेम ये इसी तरह से यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है। मैंने आपको एक साइड दिखा दी ताकि आप अच्छे से समझ सको। और किडनी के ऊपर यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, इसको हम बोलते हैं एडेनल ग्लैंड, ठीक है। ये एडेनल ग्लैंड वही ग्लैंड है जिसको दो पार्ट में डिवीजन होता है, एक कॉर्टेक्स वाला पार्ट, एक मेडुला वाला पार्ट, ठीक है। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद तो यही है, फिर यहाँ से यूरेटर जाता है, यहाँ से यूरेटर जाता है। यूरेटर ये जहाँ पर जो रेनाल आर्टरी रेनाल वेल जो ओपनिंग कर रही है ना, वो कहाँ पर कर रही है, वो कर रही है एक यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं हाइलम। हाइलम हाइलम क्या है, एक ऐसी ओपनिंग है किडनी के अंदर जहाँ से जो रेनाल आर्टरी रेनाल वेल ओपनिंग कर रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर यूरेटर है। तो यूरेटर का कह रहा है कि यूरिन को लाता है। यूरिन कैसे लाता है भाई, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, वो नेफ्रॉन्स के अंदर एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जो यूरिन का फॉर्मेशन करती है। जब यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन होने के बाद वो ब्लड को यूरेटर में डाल देते हैं, और यूरेटर कह रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करके यूरिनरी ब्लड में डाल देता है। और जैसे ही वो यूरिन 200 ml से ज़्यादा हो जाता है, 200 ml से ज़्यादा हो जाता है, 220 ml से ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि जो हमें यूरिन करना है, क्योंकि यूरिन भर चुका है, यूरिन करना है। तो यूरिन सेंसर ही हमारा सिग्नल गई, तो मोटर न्यूरॉन यहाँ पर लाता है कि मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आता है कि यूरिनरी ब्लैडर के पास कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो और जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है आप रिलैक्स हो जाओ और यूरिन को बाहर कर दो। अभी आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, हम पूरी मिक्सचुरेशन की यहाँ पर मैकेनिज्म देखेंगे। अभी तो बस मैंने आपके लिए ओवरव्यू बता दिया है कि अगर 200 ml से यूरिन ज़्यादा हो जाता है हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो सिग्नल जाता है यूरिन को बाहर करने के लिए, यूरिन को निकालने के लिए, ठीक है। कैसे जाता है, मैकेनिज्म क्या है, वो सारी बात हम करेंगे। तो अभी मैंने केवल एक आपको ओवरव्यू बताया है। ओवरव्यू क्या बताया है कि आपके पास दो किडनी होती है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, और वो दोनों किडनी कहाँ पर होती है, आपके डॉर्सल साइड पर। देखो दो साइड होती है, एक वेंट्रल, एक होती है डॉर्सल। डॉर्सल जो पीछे वाली साइड है, बैकवर्ड वाली साइड है, ठीक। और राइट किडनी के अंदर इंप्रेशन होता है लीवर का, ठीक है। और जो राइट किडनी लेफ्ट किडनी है उनको जो डिवाइड करती है वो वर्टिकल कॉलम डिवाइड करती है। फिर उसके बाद बताया कि इसके रीजन की लोकेशन की बात करी, जो किडनी होती है थोड़ी सी थोरक्स वाले पार्ट में होती है, मोस्टली लंबर वाले पार्ट में होती है, ठीक। और यहाँ पर जो किडनी यूरिन को बनाती है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम यूरेटर करता है, और उस यूरिन को स्टोर करने का काम ब्लैडर करता है, और उसको बॉडी से बाहर करने का काम यूरेथ्रा करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बताई इनकी ब्लड सप्लाई बता दी कि जो डोर्सल अरोटा आता है, डोर्सल अरोटा से एक ब्रांच आती है, ठीक है, जो कि किडनी को सप्लाई करती है, उस ब्रांच को नाम देती है रेनाल आर्टरी। उसी तरह वेना केवा से भी एक ब्रांच आती है जो कि यहाँ पर डिऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है, उसको हमने रेनाल वेन दे दिया गया। तो इस तरह से, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ठीक। तो एक बार यहाँ पर इतना ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट यूरिनरी सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, जब भी कोई देखो सिस्टम कब बनता है, सिस्टम कह रहा है कई चीज़ों के मिलने की वजह से तो कोई सिस्टम बनता है। तो यहाँ पर भी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, इन सभी चीज़ों के मिलने की वजह से एक सिस्टम बनता है। तो ये यूरिनरी सिस्टम है, मतलब किस तरह से पूरे यूरिन को कोई बना रहा था, कोई स्टोर कर रहा था, कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा था, कोई बॉडी से बाहर निकाल रहा था। तो इनको हमें पढ़ना है, इन चारों चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो मेड अप ऑफ 4 ऑर्गन टू फॉर्म यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा।
तो सबसे पहले हम किडनी के बारे में देखते हैं। तो किडनी ने क्या करा, यूरिन का फॉर्मेशन करा और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम यूरेटर ने करा, और यूरेटर ने करा और उस यूरिन को स्टोर करने का काम टेम्परेरी स्टोर। देखो टेम्परेरी इसलिए बोला गया है कि वो हमेशा तो इस यूरिन को अपने अंदर रखेगा नहीं। जैसे ही 200 ml से यूरिन ज़्यादा होगा तो यूरिनरी ब्लैडर पर सिग्नल आएगा कि उसको बाहर निकाल दो। तो यूरिनरी ब्लैडर केवल टेम्परेरी स्टोर करता है, और बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, यूरेथ्रा करता है। फिर ये हमने बताए थे आपको, ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, और ये जो किडनी होती है थोड़ी सी थोरक्स वाले पार्ट में होती है, और मोस्टली एब्डोमेन ना बोल के इनको लंबर बोल दो, क्योंकि हम वर्टिबल लेवल पे बात कर रहे हैं, ये वर्टिबल कॉलम है, ठीक है। तो उसके बाद हमने बता दिया कि इसको ये यूरेटर होता है और इसको स्टोर करने का काम ब्लैडर करता है, बॉडी से बाहर निकालने का काम यूरेथ्रा करते हैं। एक बात आगे याद रखना कि जो यूरेटर होते हैं उनकी जो ओपनिंग होती है यहाँ पर ऑब्लिक ओपनिंग होती है, ठीक है। ऑब्लिक ओपनिंग जैसे मैंने सीधे दिखा दिया ना, सीधे नहीं होती है, ये कुछ इस तरह से ऐसे घूम के आते हैं, ऐसे आपको दिख रही है ना, इस तरह से ऑब्लिक ऐसे यहाँ पर ऐसे ही आएगा, इस तरह से ऑब्लिक ओपनिंग होगी। ऑब्लिक ओपनिंग होने का रीज़न ये है कि जैसे कोई रिफ्लेक्स लगे या फिर कोई भी हो तो यूरिन वो वापस से यूरेटर के अंदर ना पाए, ठीक है भाई। अगर पाथ सीधा होगा, देखो अगर ये पाइप सीधा है तो बैकवर्ड फ्लो हो सकता है, लेकिन अगर वो पाइप में टेढ़ा कर दूँ तो टेढ़ा कर दूँ इस तरह से, तो यहाँ पर बैकवर्ड फ्लो होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो ओब्लिक का यही है, ताकि यूरिन का बैक फ्लो को यहाँ पर प्रिवेंट करा जा सके। उसके बाद यही है कि मैंने बताया था कि डॉर्सल अरोटा से एक ब्रांच आती है जो किडनी को सप्लाई करती है, ठीक है, और किडनी को सप्लाई करती है, और यहाँ पर वेना केवा से एक ब्रांच आती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर लाती है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कह रहा है कि वो रिनल आर्टरी के थ्रू आता है। देखो ऐसे मानो कि डॉर्सल अरोटा है, ये मानो ब्लड जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है, ठीक है। और ये वेना केवा से क्या होगा कि इसने इनके टिश्यू ने CO2 को लिया, ऑक्सीजन को लिया और इसका यूज़ किया और CO2 को प्रोड्यूस कर दिया, तो ये CO2 ब्लड में आ गई, और अब वो रिनाल वेन के थ्रू कहाँ पर चलो जाएगी, वेना केवा में चली जाएगी, और वेना केवा में होते हुए इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू यहाँ पर वो राइट एट्रियम में डल जाएगी, और उसके बाद वो सीधा और लंग्स के पास पहुँचेगी और CO2 को बाहर कर देगी पार्शियल प्रेशर के थ्रू, ठीक है। इस तरह से पूरी मैकेनिज्म होती है। फिर मैंने यहाँ पर बताया हाइलम होती है जहाँ पर रिनल आर्टरी रिनल वेन एंटर कर जाती है। क्यों एंटर कर जाती है, क्योंकि हाइलम एक ऐसा पार्ट होता है किडनी के अंदर, ठीक है, किडनी में जिस पर कोई भी कवरिंग नहीं होती। देखो आप आगे जाके पढ़ोगे अभी कि किडनी के ऊपर फाइबरस कैप्सूल होते हैं, कवरिंग होती है, कोई भी ओपनिंग नहीं होती, लेकिन एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ से ओपनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं हाइलम, ठीक। देखो अब हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में देख लो। देखो अगर आप किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हर एक पार्ट की एक मैकेनिज्म हर एक पार्ट की एनाटॉमी बता दी है कि आप किडनी की थोड़ी की एनाटॉमी देख लो, यूरेटर की देख लो, यूरिनरी ब्लैडर की देख लो, यूरेथ्रा की देख लो। मेनली यहाँ पर किडनी होती है। तो किडनी का देखा कि किडनी के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक आउटर पार्ट, एक इनर पार्ट। आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। भी देखो एक हम किडनी का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हमने यूरेटर निकाल दिया, ठीक। थोड़ा स्ट्रक्चर गलत हो जाए, मतलब इस ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पर आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो मैंने बताया किडनी के दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट, इनर पार्ट। अभी जो इनर पार्ट है, इतना मान लो इनर पार्ट है, ये इतना इतना इनर पार्ट है, उसको हम बोलते हैं मेडुला। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। और ये जो इसे ऐसा पेरिफेरल वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ठीक है। याद रखोगे तो दो पार्ट होते हैं, मेडुला वाला पार्ट और कॉर्टेक्स वाला पार्ट। अब जो मेडुला वाले पार्ट है, तो इस मेडुला वाले पार्ट के अंदर क्या होते हैं, कुछ पिरामिड्स होते हैं, इस तरह के पिरामिड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेनाल पिरामिड, क्योंकि किडनी को क्या नाम दिया गया है, रेनाल नाम दिया गया है। तो इन पिरामिड को क्या नाम देंगे, रेनाल पिरामिड देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पिरामिड होते हैं। जो इनकी पिरामिड की जो संख्या बताई है वो बताई गई है 10 से 15 पिरामिड्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं बना देता हूँ, ठीक। तो ये क्या होते हैं, रेनाल पिरामिड होते हैं। अब इन रेनाल पिरामिड के अंदर 8 से 10 पैपिले होते हैं। 8 से 10 क्या होते हैं, पैपिले होते हैं। 8 से 10 पैपिले होते हैं। मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, पिरामिड्स है, रेनाल पिरामिड्स है, और इनके अंदर क्या होते हैं, पैपिले होते हैं। और तो अब यहाँ पर जैसे एक पिरामिड है, ये एक पिरामिड है, ये एक पिरामिड है, तो दो पिरामिड के बीच का जो स्पेस होता है, दो पिरामिड के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं रेनाल कॉलम, ठीक है, रेनाल कॉलम।
ठीक। और उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक कवरिंग होती है। देखो वैसे तो हम चार लेयर होती है, ठीक है, फुल लेयर होती है जो हम एनाटॉमी में पढ़े थे। तो अभी के लिए आप याद रखो, जो किडनी होती है उस पर कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल जो किडनी को कवर कर रखती है ताकि कोई भी शॉक वगैरह हो तो उसको एब्जॉर्ब कर सके। फैट की क्लेयर होती है यहाँ पर, ठीक। तो उसके बाद जो यहाँ पर रेनाल पिरामिड है, अब रेनाल पिरामिड से क्या होता है, देखो रेनाल पिरामिड से क्या होता है, यहाँ पर जाते हैं हमारे मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स इस तरह से, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, मेजर कैलेक्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाला कौन सा है, मेजर कैलेक्स है। तो इसी तरह से यहाँ पर आएंगे, इसी तरह से इनके आएंगे। तो ये ऐसे करके करके क्या हो जाएंगे, मेजर कैलेक्स। और ये जो बाद में बनेगा वो क्या बनेगा, माइनर कैलेक्स। देखो एक तरह का रास्ता समझो कि ये बड़ा रास्ता है, ये एक छोटा रास्ता है। तो इसी तरह से जो ये पिरामिड है इसके अंदर ये सारे मेजर कैलेक्स बनाएंगे और माइनर कैलेक्स बनाएंगे, मतलब बड़ा रास्ता बनाएंगे और एक छोटा रास्ता बनाएंगे, ठीक है। और फिर ये जो यहाँ का स्पेस बचता है, इतना जो स्पेस बचता है, फूला हुआ जो पार्ट बचता है वो बचता है रेनाल पेल्विस। रेनाल पेल्विस। और ये क्या है, यूरेटर है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर होते हैं कि रेनाल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है और ये अंदर रेनाल मेडुला वाला पार्ट होता है, ठीक। मेडुला कॉर्टेक्स इतना समझ में आ गया। फिर इसके अंदर पिरामिड्स होते हैं, ठीक है, रेनाल मेडुला बोल दो, रेनाल पिरामिड्स बोल दो। और इनके अंदर क्या होते हैं, पेपिले होते हैं, ठीक है, पेपिले होते हैं। और उसके बाद दो पिरामिड के बीच का स्पेस रेनाल कॉलम होता है, ठीक है, ये सारी बात। और किडनी की जो कवरिंग होती है वो फाइब्रस कैप्सूल की बनी होती है, ठीक। तो ये मैंने अब यहाँ पर इसलिए बताया है ताकि आपको अब अगर आप पाथवे ऑफ यूरिन पढ़ोगे ना, पाथवे ऑफ यूरिन पढ़ोगे किस तरह से किडनी के अंदर जो यूरिन बन रहा है। भाई सबसे पहले हमने बात करी कि किडनी के अंदर यूरिन बनता है, उसको कलेक्ट करने का काम यूरेटर करता है, लेकिन बनता कैसे, उसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है। उसके पीछे की मैकेनिज्म ये होती है कि इनके अंदर, इन सभी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। तो इन सभी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। जैसे मान लो कि एक रेनाल पिरामिड है, इस रेनाल पिरामिड के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे केवल एक को, ठीक है। तो मान लो कि इसके अंदर देखो वैसे तो पूरे एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन बताए जाते हैं। कितने, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये मान लो 10 है तो हम कह सकते हैं कि 10,000 सभी के अंदर यहाँ पर नेफ्रॉन्स होंगे। तो हम बात करते हैं एक नेफ्रॉन की बात करते हैं। तो अभी आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं होगा, तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में भी। तो होता क्या है, यूरिन का पाथवे होता कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है भाई, नेफ्रॉन हमने बोल दिया, यूरिन नेफ्रॉन से बनेगा, ठीक है। एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। अभी शायद आपको ना पता, वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा 11th-12th क्लास में, ठीक है। अगर नहीं भी आपको याद है तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक। इस तरह से कुछ यूरिन का होता है। तो नेफ्रॉन के अंदर क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है। इस नेफ्रॉन से जो यूरिन है वो इस कलेक्टिंग डक्ट में आता है, और इस कलेक्टिंग डक्ट में जैसे आएगा तो वो किसके अंदर आएगा, फिर मेजर कैलेक्स के अंदर आ जाएगा। और मेजर कैलेक्स के होते हुए कहाँ पर जाएगा, माइनर कैलेक्स में जाएगा, ठीक है। तो इनको नाम को आप करेक्ट कर लेना, मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स को एक बार, ठीक। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको एक गलती कर दी है बताने में कि जो ये कैलेक्स है ना, ये जो रास्ते हैं ये माइनर होते हैं। अब ये तीनों एक में खुल रहे बड़े रास्ते में, तो ये मेजर होता है, ठीक है। ये आपको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये क्या है, माइनर है, ये वाले माइनर है, और ये वाला क्या, बड़ा वाला मेजर है, ठीक। तो सबसे पहले जो पाथ, देखो मुझे अभी समझ में आया था कि जब मैं यूरिन का पाथवे लिख रहा था ना, कि पहले तो कौन सा आता है, माइनर कैलेक्स आता है। ये माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स आता है। उसके बाद माइनर से मेजर कैलेक्स आता है, ठीक है। माइनर से मेजर कैलेक्स आता है। और मेजर के बाद यहाँ पर माइनर, माइनर किस में खुल जाएंगे, ये सारे जो मेजर कैलेक्स है वो आगे जाके रेनाल पेल्विस में, इस वाले, ये सारे किस में खुल जाएंगे, इस वाले एरिया में खुल जाएंगे। इसको हम बोलते हैं रेनाल पेल्विस, रेनाल पेल्विस। अब रेनाल पेल्विस आगे जाके किस में खुल जाएगा, यूरेटर में खुल जाएगा। यूरेटर तो आप जानते हैं सीधा, यूरेटर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आउट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे यूरिन का पाथवे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो और भी उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, कि जैसे हमने पहले बताया कि किडनी के दो पार्ट होते हैं। आउटर वाला जो पार्ट है, ये आउटर जो वाला पार्ट है उसको हम रेनाल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स कहते हैं। और जिसका मिडिल वाला पार्ट है, इतना जो मिडिल वाला पार्ट है उसको हम मेडुला कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन बताई गई है वो बताई गई है T12 के लेवल पर, थॉरैक्स का 12 और लंबर का 3, इसके लेवल पर किडनी हमारी सिचुएटेड होती है,
ठीक है। तो इसके अंदर बनता है, ये हमने क्या होता है रिनाल मेडुला बता दिया। और ये जो रिनाल मेडुले है वो कितने होते हैं, 8 से 10 कॉनिकल मासेस होते हैं। मेडुला मतलब 8 से 10 कॉनिकल मास होते हैं, मतलब कोन में बने हुए मांस के टुकड़े से होते हैं, ठीक है, जिनको हम रिनाल पिरामिड्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रिनाल पिरामिड्स कहते हैं। अब इस रिनाल पिरामिड के अंदर क्या होते हैं, पेपिले होते हैं, ठीक है। और उसके बाद दो पिरामिड्स के बीच की जो स्पेस है उसको हम रिनाल कॉलम बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनिटी, कॉलम ऑफ बर्टिनिटी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि माइनर कैलेक्स आते हैं। देखो मैंने बताया था ना, इससे जो निकलेंगे माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स। अब यहाँ पर ये माइनर कैलेक्स मिलके फॉर्म करते हैं मेजर कैलेक्स को, मतलब छोटा रास्ता मिलके बड़ा रास्ता बना देता है। और जो मेजर कैलेक्स है इसका ऐसे यहाँ पर का मेजर कैलेक्स, यहाँ का मेजर कैलेक्स, ये सारे मिल जाते हैं रिनाल पेल्विस के अंदर, ठीक है, रिनाल पेल्विस के अंदर, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि यूरिन का एक तरीके से यूरिन का पाथ है, वो एक तरीके से यूरिन का पाथ है, ठीक है। तो रिनाल पेल्विस के अंदर आएगा, और रिनाल पेल्विस के थ्रू रिनाल है, सॉरी यूरेटर में आएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाएगा यूरिन, ठीक है। और जो किडनी की जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल, या इसको रेनल कैप्सूल भी कह सकते हैं। ये एक प्रकार का फैटी टिश्यू होता है जो प्रोटेक्ट करता है किडनी को फ्रॉम मैकेनिकल शॉक से, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर कुछ बात की गई है कि जो ऑरिजन होता है वो मीजोडर्मल ऑरिजन होता है। लेंथ विड्थ और थिकनेस बताई गई है। 10 से 12 सेंटीमीटर किडनी की लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, मोटाई होती है। किडनी का जो कलर है वो डार्क रेडिश ब्राउन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कलर ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जब भी आप मान लो कि किसी की सर्जरी वगैरह कर रहे हो किडनी की, या फिर कह रहे हैं कि एमआरआई में किडनी की देख रहे हो, तो अगर आपको पता होगा कि नॉर्मल कलर डार्क होता है रेडिश, जो रेडिश लाल कलर का बिल्कुल डार्क रेडिश ब्राउन होता है, मतलब थोड़ा भूरा भूरा सा, थोड़ा रेडिश का कैसा डार्क रेडिश ब्राउन। तो नॉर्मल कलर आपको पता होगा, तो विकृत कलर भी आप यहाँ पर पहचान सकते हो। शेप कैसा है, बीन शेप है, जैसे मटर होती है। लोकेटेड कहाँ पर होती है, डोर्सल वेंट्रल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो डोर्सल वेंट्रल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। देखो अगर आपने 9 रीजन पढ़े होंगे ना एब्डोमेन के, तो ये क्या होता है, राइट लंबर होता है, ये ईपीगैस्ट्रिक होता है, ईपीगैस्ट्रिक होता है, ये हमारा गैस्ट्रिक होता है, ये होता है हाइपोगैस्ट्रिक। तो ईपीगैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक और हाइपोगैस्ट्रिक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वाड्रेंट में, 8 क्वाड्रेंट में यहाँ पर किडनी की सिचुएशन बताई गई है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं किडनी की 2 वॉल होती है, एक डोर्सल सरफेस, ठीक है, एक डोर्सल सरफेस, एक वेंट्रल सरफेस। जो किडनी की डोर्सल सरफेस होती है वो एब्डोमिनल वॉल से अटैच्ड होती है, ठीक है। जो वेंट्रल सरफेस होती है वो कवर्ड होती है पेरिटोनियम से, इट कवर्ड बाय पेरिटोनियम, इसको हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। यानी कि देखो किडनी की केवल जो वेंट्रल जो सामने की जो सरफेस है वही केवल पेरिटोनियम से कवर्ड होती है, जबकि डोर्सल सरफेस कवर्ड नहीं होती है, वो एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। देखो पेरिटोनियल ऑर्गन क्या होती है, मतलब एब्डोमेन के अंदर पूरी एक पेरिटोनियम की कवरिंग होती है जो सारे ऑर्गन के ऊपर होती है, ठीक है। अब वो जिन जिन ऑर्गन पे कवर्ड होती है तो उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम ऑर्गन। लेकिन यहाँ पर किडनी में क्या है, केवल किडनी की जो वेंट्रल साइड है वही कह रहा है पेरिटोनियम से कवर्ड है, लेकिन उसकी जो डोर्सल साइड है वो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है, वो एब्डोमिनल वॉल से कवर्ड है, इसलिए बोला रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब आधी ही कवर्ड, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। देखो आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो ईच ऑफ आवर किडनी इज मेड अबाउट 1 मिलियन बोल दो, या बोल दो 10 लाख फिल्टरिंग यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होती है, किडनी के अंदर एक फिल्टरिंग यूनिट होती है जो कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, या ब्लड को भी आप ऐसे कह सकते हो, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, ठीक है, वो कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। तो एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन। 2 किडनी के अंदर कितने हो जाएंगे, 2 मिलियन, करीब 20 लाख नेफ्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात बताई गई है। जैसे यहाँ पर एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया गया है, जैसे हमने ये किडनी का स्ट्रक्चर आपको दिखाया है ना, देखो ये हमने किडनी का स्ट्रक्चर आपको दिखाया था। तो इस किडनी के अंदर क्या है, एक किडनी के अंदर करीब करीब 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। ये हमको नहीं दिख रहे भाई, हमको नहीं दिख रहे है भाई, इतने छोटे छोटे कैसे दिख जाएंगे, ठीक है। तो 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। देखो तो ये नेफ्रॉन्स होते कहाँ पर है, ये नेफ्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, इन पिरामिड्स के अंदर ही क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। इस तरह से ये नेफ्रॉन्स होंगे इसके अंदर, ठीक है।
तो ये नेफ्रॉन्स होंगे जो कि क्या करते हैं, नेफ्रॉन्स कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिन को माइनर गैलेक्स में पहुंचाते हैं, माइनर से मेजर में पहुंचाते हैं, मेजर से रिनल पेल्विस में जाता है, यूरेटर में जाता है। इस तरह से पूरी साइकिल चलती है। तो आपको पता लग गया होगा कि नेफ्रॉन होते कहाँ पर है, ठीक है। कुछ बच्चों को नहीं पता होता है कि नेफ्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, किडनी के अंदर कहाँ पर होते हैं। तो किडनी के अंदर स्पेसिफिक रिनल पिरामिड के अंदर ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और हर एक पिरामिड के अंदर करीब करीब 10,000 से नेफ्रॉन होते हैं, क्योंकि इन पिरामिड की संख्या कितनी बताइए, 10 बताइए मान लो। और वो नेफ्रॉन कितने होते हैं, 1 लाख होते हैं किडनी के अंदर। तो 10,000 हम मान के चलते हैं। वो 10,000 नेफ्रॉन एक मेडुला के अंदर जितना भी यूरिन ब्लड के अंदर से निकालेगा वो माइनर कैलेक्स में डाल लेगा, माइनर से मेजर में चला जाएगा, मेजर से पेल्विस में चला जाएगा, पेल्विस यूरेटर के थ्रू बाहर निकाल देगा। इस तरह से साइकिल चलती रहती है, रुकती नहीं है। फिर ये है पूरा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इसका प्रसार से होता है कि ये हमारा जो पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बाउमन कैप्सूल बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं पीसीटी, और ये जो यहाँ पर लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, और इसको हम डीसीटी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो नेफ्रॉन एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि यहाँ पर ब्लड को फिल्टर करते हैं। अब कैसे फिल्टर करते हैं वो हम पूरी मैकेनिज्म देखेंगे। अभी हमारा काम क्या है, केवल एनाटॉमी देखना है, केवल एनाटॉमी देखना है, ठीक है, ताकि हम पता कर सके, पता लग सके जब हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से कौन से पार्ट की क्या मैकेनिज्म हो रही है। तो नेफ्रॉन देखो, नेफ्रॉन के अंदर 2 पार्ट बताइए, एक रिनल कार्पस्क्यूल बोल सकते हैं या मेलफिजियन कार्पस्क्यूल बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, ग्लोमेरुलस, एक होता है बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल तो आपने देख लिया है, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस क्या है, अभी आगे जाके एक रिनल आर्टरी आएगी, ठीक है। रिनल आर्टरी आगे जाके इस बाउमन कैप्सूल के अंदर एक गुच्छा सा बना लेगी ताकि ब्लड यहाँ पर फिल्टर हो सके, ठीक है। तो रिनल आर्टरी से एक आर्टरी जाती है, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी और एफरेंट से जाती है इफरेंट आर्टरियोल। तो एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। जो एफरेंट आर्टरियोल आती है वो यहाँ पर क्या बने, गुच्छा सा बनाती थी गोल गोल घूम के, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये दोनों पार्ट मिलकर हम क्या बोल दिया कि रिनल कॉर्पस्क्यूल बोल दिया। फिर ट्यूबुलर पोर्शन, ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर क्या है, देखो यहाँ से पार्ट देखो, इस बाउमन कैप्सूल को हटा दो, ये जितना भी पार्ट एक ट्यूब की तरह ही तो है भाई, ये थोड़ा फूला हुआ पार्ट था, एक कैप्सूल की तरह फूला हुआ पार्ट था, ठीक है। और ये जितना भी पार्ट है बिल्कुल एक ट्यूब की तरह है, तो उसको हमने बोल दिया पूरा ट्यूबुलर पार्ट। इस ट्यूबुलर पार्ट के अंदर क्या आएंगे, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, ठीक है। तो पीसीटी देखो, ये यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती है। ये इसमें क्या होते हैं, सारे नेफ्रॉन ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स में। अब यहाँ पर ऐसा नहीं केवल एक ही नेफ्रॉन होगा, तो यहाँ कोई दूसरा नेफ्रॉन आ रहा होगा, यहाँ पर कोई तीसरा आ रहा होगा, यहाँ से कोई चौथा आ रहा होगा, यहाँ से कोई 5वां आ रहा होगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर 3 पार्ट बताए, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। तो जो लूप ऑफ हेनले है उसमें क्या होती है, डिसेंडिंग लिम्ब होती है, और हेयर पिन बैंड होता है, और असेंडिंग लिम्ब होता है। देखो ये बताया गया है डिसेंडिंग लिम्ब, जैसे लूप ऑफ हेनले है तो ये यहाँ पर डिसेंडिंग कर रहा है, ये हेयर पिन हो गई इस तरह से हेयर पिन, और ये असेंडिंग लिम्ब हो गई। तो इसके 3 पार्ट, डिसेंडिंग लिम्ब, हेयर पिन और असेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से जो डिसेंडिंग लिम्ब था वो शुरुआत में कैसा था, थोड़ा मोटा था, ठीक है, और बाद में कैसा, थोड़ा पतला है, ठीक है। तो शुरुआत में थोड़ा मोटा होता है फिर पतला होता है। और जबकि यहाँ पर जो असेंडिंग लिम्ब होता है, असेंडिंग लिम्ब शुरुआत में क्या है, थोड़ा पतला होता है, और जब वो ऊपर की ओर होता चला जाता है यहाँ पर मोटा होता चला जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, जब मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने किडनी का स्ट्रक्चर देख लिया है। पहले हम यूरेटर से पहले यूरेटर को देखना चाहिए था, लेकिन यूरेटर में इतना खास कुछ है नहीं, तो हम देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर को हम देखते हैं। देखो कि पहले यहाँ पर यूरेटर आते हैं, यूरेटर इस तरह से आएंगे, इस तरह से आएंगे, ठीक है। ये ओब्लिक ओपनिंग होती है, देखो ये हमारे क्या होते हैं, यूरेटर होता है, ठीक। अब ये यूरेटर कैसे ओपनिंग होती है, ओब्लिक ओपनिंग, ओब्लिक होती है, तो तिरछी होती है। क्यों ओब्लिक होती है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का जो यूरिन है वो वापस यूरेटर में ना आ सके, यानी बैकफ्लो ना हो सके किसी भी कंडीशन में, इसलिए यहाँ पर यूरेटर की जो ओपनिंग है वो पहले कैसे बना दी गई है, ओब्लिक बना दी गई है।
ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सर आपने ये क्या बना दिया, ये जो यूरेटर है वो कहाँ पर पहुँचा। देखो ये यूरेटर है वो ओपनिंग होते हैं यहाँ पर ट्राइगोन के अंदर। तो यूरेटर की जो ओपनिंग होती है, देखो पहले हम क्या दिखाते थे, डायरेक्टली ऐसे दिखा देते हैं कि यहाँ से यूरिन यहाँ से यूरेटर आए, यहाँ से यूरेटर आए और इस तरह से ओपनिंग होगी। वो डायरेक्ट ऐसे ओपनिंग नहीं होती है। जो ये ओपनिंग होती है वो ये ओपनिंग होती है यहाँ पर यूरेटर के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक मतलब इनकी जो ब्लीडिंग होती है, क्या बता रहा हूँ मैं, देखो यूरेटर की जो ओपनिंग होती है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होती है। और कहाँ पर, जहाँ जहाँ पर वो ओपनिंग होती है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोन। ट्राइगोन का मतलब क्या है, ट्राइगोन का मतलब होता है यहाँ पर 3 ओपनिंग हो रही है। देखो पहली जो, मान लो कि राइट यूरेटर है तो राइट यूरेटर की ओपनिंग यहाँ पर हुई, ये लेफ्ट यूरेटर है, लेफ्ट यूरेटर की ओपनिंग यहाँ पर हुई। तो इसने यहाँ पर यूरिन लाया और ये यहाँ पर यूरिन लाया, तो ये क्या है, यहाँ पर यूरिन लाया। तो उसके बाद ये जो यूरिन है, ये जो हमारा इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर है वो इसको ओपनिंग को कहाँ कर देगा, नीचे की तरफ कर देगा। ठीक है, मतलब ये यूरिन को सारा यहाँ पर बाहर निकाल देगा। तो याद रखना है आपको कि जो ट्राइगोन क्या है, ट्राइगोन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर यूरेटर ओपनिंग करते हैं। ठीक है, दोनों यूरेटर की ओपनिंग होती है और यहाँ पर इसकी भी ओपनिंग होती है। ठीक, यहाँ पर देख लो, देखो स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होती है, ओब्लिक यूरेटर्स आते हैं। ओब्लिक यूरेटर कह रहे हैं कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन करते हैं और ओपन करते हैं, और यहाँ पे 2 ओपनिंग हो गई और एक नीचे की तरफ ओपनिंग होती है। इन 3 ओपनिंग की वजह से इसको हम बोलते हैं ट्राइगोन, ट्राइगोन बोलते हैं। ठीक है, ट्राइगन, ट्राइगन क्या होता है, जहाँ पर यूरेटर हमारे ओपन करते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो। फिर यहाँ पर हमने बताइए राइट लेटरल वॉल होती है, ये लेफ्ट लेटरल वॉल होती है। ठीक है, राइट लेटरल वॉल और लेफ्ट लेटरल वॉल होती है। अब इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक मसल्स होती है, इसको हम बोलते हैं डिट्रेसल मसल। अब आगे जाके हम पढ़ेंगे, जो डिट्रेसल मसल्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल होती है यूरिन के बॉडी से बाहर निकलने पे। मतलब ये डिट्रेसल मसल क्या करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जितना भी यूरिन है वो यूरेथ्रा के थ्रू मूव आउट कर जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो डिट्रेसल मसल प्रेजेंट आउटर वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। याद रखना, देखो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 2 वॉल होती है, एक होती है इनर वॉल, एक होती है आउटर वॉल। इनर वॉल और आउटर वॉल, तो इनर वॉल पे क्या होता है, हमारा इनर साइड होता है ट्रांजिशनल इपिथेलियम, जिसको हम बोलते हैं यूरोथेलियम। ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा आउटर वॉल होती है वो उस पर एक मसल प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं डिट्रेसल मसल्स। अब ये डिट्रेसल मसल रिस्पॉन्सिबल होती है कि जब भी उसको यहाँ पर सेरिबल कॉर्टेक्स से सिग्नल मिलता है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि जो यूरिन है वो बाहर जा सके। ठीक, तो क्या समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी 2 वॉल होती है, एक इनर वॉल, एक आउटर वॉल। इनर वॉल पे एक ट्रांजिशन इपिथेलियम होता है, जो ट्रांजिशन इपिथेलियम यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्ट्रेच कराने के लिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर जितना, जैसे मान लो कि यूरिन फिल हो रहा है, ठीक है, तो 1 लीटर तक यहाँ पर यूरिन को स्टोर कर सकता है, उसके लिए वो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल को स्ट्रेच कर सकता है। फिर उसके बाद आता है डिट्रेसल मसल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। जब यूरिन को आपको बाहर निकालना है तो यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ताकि यूरिन बाहर आ जाए। ठीक है, अब इन जो दोनों ओपनिंग है उनको क्या बोला गया है, ओपनिंग फ्रॉम यूरेटर ऑरिफाइज। तो ऑरिफाइज मतलब ओपनिंग बोली गई, जो यूरेटर से यहाँ पर ओपनिंग खुली है। 3 ओपनिंग की वजह से ट्राइगोन बोल दिया। और ये क्या होता है, इंटरनल यूरेटर स्पिंटर, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी बात हमने यूरेटर के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में आपको बता दी। इसके बाद हम देखते हैं यूरेटर के बारे में, इन यूरेटर के बारे में। तो इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, बार बार बता रहा हूँ। लेंथ कितनी बताई गई है, 25 सेंटीमीटर बताई गई है। अब देखो एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है, तो ये कौन कौन से ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनकी जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। उसके लिए ट्रिक याद रखना, 200 डुडोनियम, यूरेटेरियम, देखो डुडोनियम हो गया, यूरेटर हो गया, स्टोमच हो गया और ईसोफेगस हो गया। तो ये 4 ऑर्गन होते हैं जिनकी जो लेंथ है वो आपको 25 सेंटीमीटर दिखेगी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो उसके बाद हम इसकी अप्लाइड एनाटॉमी देख लेते हैं कि मोस्ट पेनफुल साइट फॉर किडनी स्टोन। तो जो यूरेटर होते हैं भाई, यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, इस यूरेटर के देखो स्टोन कहाँ पर बनते हैं, किडनी के अंदर बनते हैं। अब किडनी के अंदर जो स्टोन बनना है, अगर वो किसी तरह से एक तरीके से यूरेटर के अंदर आ गया तो यूरेटर के जो हमारा ल्यूमन होता है वो बहुत पतला होता है, जिसकी वजह से बताया गया है कि मोस्ट पेनफुल साइट होती है किडनी स्टोन के लिए, क्योंकि इसका ल्यूमन पतला होता है और एक बार फंस गया तो यूरिन पास आउट हो नहीं पाएगा और आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम ब्लैडर के बारे में बात करते हैं। कैपेसिटी टू स्टोर यूरिन 100,000 ml। तो यूरिनरी जो ब्लैडर है वो कम से कम 1 लीटर तक के यूरिन को स्टोर कर सकता है। टेम्परेरी स्टोरेज
हाउस ऑफ यूरिन। तो ये इस यूरिनरी ब्लैडर को टेम्परेरी स्टोरेज बताया गया है यूरिन को स्टोर करने के लिए। और दिस ट्रायंगल शेप्ड हॉलो ऑर्गन इज लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। यूरिनरी ब्लैडर को कहाँ पर बताया गया है? हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर बताया गया है। दिस ब्लैडर, देखो जो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर को नहीं बताया गया है वो होता है दिस ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल शेप किसकी बात कर रहा है? वो ट्राइगोन की बात कर रहा है, ठीक है। जो ये हॉलो ऑर्गन होता है जो कि कहाँ पर लोकेटेड होता है? लोअर एब्डोमेन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर करीब करीब। दिस ब्लैडर वॉल रिलैक्स एंड एक्सपेंड टू स्टोर यूरिन। तो जो ब्लैडर की वॉल होती है वो रिलैक्स करती है एंड एक्सपेंड करती है यूरिन को स्टोर करने में एंड कॉन्ट्रैक्ट कराने में, ठीक है। एंड फ्लैट टू एम्प्टी यूरिन थ्रू इट्स यूरेथ्रा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर दो वॉल होती है। एक इनर जो वॉल होती है वो ट्रांजिशनल इपिथेलियम होता है। वो ट्रांजिशनल इपिथेलियम स्ट्रेच हो सकता है ताकि और भी ज़्यादा यूरिन को स्टोर कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी 300-400 ml यूरिन है आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, अगर और भी ज़्यादा यूरिन को कलेक्ट करना है तो वो स्ट्रेच हो सकता है, 1000 ml तक स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। 1 लीटर तक स्ट्रेच हो सकता है, जब तक 1 लीटर यहाँ पर यूरिन नहीं आता है, और तब तक वो स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और उसके बाद जब यूरिन को बाहर निकालना है तो जो यूरिनरी ब्लैडर की जो आउटर वॉल होती है इसको हम बोलते हैं डिट्रेसल मसल, तो वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है, और यूरिन बाहर हो जाएगा। इसके बाद यूरेथ्रा के बारे में देख लेते हैं। तो दिस ट्यूब डाइवर्स यूरिन टू पास आउटसाइड द बॉडी, सही है। द ब्रेन सिग्नल लाइक ब्लैडर मसल्स टू टाइटन विच स्क्वीज यूरिन आउट ऑफ द ब्लैडर, ठीक। एट द सेम टाइम द ब्रेन सिग्नल द स्पिंटर मसल टू रिलैक्स एंड लेट यूरिन एग्जिट द ब्लैडर एंड थ्रू यूरेथ्रा। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जब यूरिन को बाहर होना होता है तो जो यूरिनरी ब्लैडर पे जो डिटर्सल मसल्स होती है उसको सिग्नल जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जो इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर है उसको भी सिग्नल जाता है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, ठीक है। अभी हम देखेंगे पूरी मैकेनिज्म सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कि वो रिलैक्स हो जाए, ओपन हो जाए, रिलैक्स मतलब ओपन हो जाए, और जो सारा यूरिन है वो यूरेथ्रा के अंदर आ जाए और बॉडी से बाहर चला जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और हमने यहाँ पर फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट पढ़ लिया है, ठीक है। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट को अच्छे से डिटेल में देख लिया है। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। चलो हम फंक्शन ऑफ किडनी को देख लेते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि मैकेनिज्म करा दूं, तो पहले हम फंक्शन को ही देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में। अगर इतने में से आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7289009290 पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है।